मैं डॉक्टर गौरी शंकर, कंसल्टेंट फिजिशियन, संवेदना होम्योपैथी क्लिनिक लखनऊ। अभी हम एक बीमारी से उभरे नहीं हैं, बहुत सारी परेशानियां अभी चल रही हैं और अभी नया एक नई बीमारी लोग बोल रहे हैं, नई बीमारी है ये, मार्केट में नई आई है, ब्लैक फंगस, काली फफूंद। तो ऐसी बीमारी के बारे में आजकल न्यूज़, मीडिया, पेपर कि ब्लैक फंगस जैसी कोई चीज़ है, खतरनाक बीमारी है, लोग अंधे हो जा रहे हैं, आंखें निकल जा रही हैं, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें डराई जा रही हैं। हमारे मरीज़ बेचारे जो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं वो आके कह रहे हैं डॉक्टर साहब जीभ काली हो रही है, आंखों में इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है, कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि ब्लैक फंगस जैसी कोई चीज़ नई नहीं है। ब्लैक फंगस हमेशा से था, है और रहेगा। फंगल बीमारी है, एक नॉर्मल फंगल बीमारी है जो हमेशा से होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, आपके मन से ब्लैक फंगस का डर हटाना चाहता हूँ। मैं ब्लैक फंगस को ख़तरनाक बताया जा रहा है, आजकल न्यूज़ में बस ब्लैक फंगस ही चल रहा है। इतने मरीज़ पाए गए, इतने मरीज़ मर गए, ब्लैक फंगस ने ये किया, आंखें निकल गई, फर्जी का वीडियो वायरल किया जा रहा है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉलेज विल किल, मतलब योर नॉलेज विल किल द कौन सा फंगस? ब्लैक फंगस। तो डरना नहीं है। देखिए ब्लैक फंगस है, ऐसा नहीं कि है नहीं ब्लैक फंगस, ये र्यूमर नहीं है, ब्लैक फंगस है। इनफैक्ट फंगल बीमारियां हैं और फंगल बीमारियां हमेशा से रही हैं। तो पहले फंगस समझिए आप लोग। अगर आप फंगस समझ गए, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर आप फंगल समझ गए, आपको समझ आ जाएगा कि बीमारी क्यों हो रही है। फंगस क्या है? फंगस का अपना कोई वजूद नहीं है। पहली बात, फंगस में वो क्वालिटी नहीं है कि वो खुद अपने लिए कुछ कर सके। फंगस हमेशा म्यूचुअलिज्म करता है, सिम्बियोसिस करता है। दैट मीन्स फंगल के ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फंगल किसी और से उधार लेता है, ठीक है। या तो ये प्लांट पे जीवित रहता है या तो एनिमल पे जीवित रहता है। इसका अपना कोई वजूद इटसेल्फ नहीं है। होता क्या है, ये सिम्बियोसिस करता है। दैट मीन्स उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो होती है वो वहाँ से लेता है और बदले में उसको कुछ देता है। ये फंगस की क्वालिटी होती है। देखिएगा ग्रोथ कहाँ फंगस करता है? जहाँ हमने एप्पल रख दिया या हमने ह्यूमिडिटी में कुछ रख दिया, वहाँ पे फंगस ग्रो करता है। ये नॉर्मल सी बात है। तो फंगस के ग्रो करने का बेसिक रीजन ह्यूमिडिटी है और वहाँ पे वो मीडियम है, उस ह्यूमिडिटी में वो मीडियम हो जिस मीडियम से वो न्यूट्रिएंट ले पाए, ठीक है। फंगस तो हर जगह है। तो क्यों नहीं आंख में लग गया, क्यों नहीं लंग्स में लग गया? क्योंकि वो इन्वायरमेंट, वो माहौल, वो कंडीशंस नहीं था अब तक। आज हो क्या रहा है? आज डर है ना, आज डर है। मैं बताता हूँ बेसिक रीजन हमारा इग्नोरेंट है। हम मास्क लगा रहे हैं, हमने मास्क लगाया, ठीक है। मास्क लगाया तो मास्क कहाँ तक गया है? यूजुअली मैं दिखाता हूँ, हम मास्क लगाएंगे तो मास्क ऐसे लगाएंगे, ये दिस इज द करेक्ट वे। ये मास्क लगाया हमने यहाँ पे और ये मास्क लगा के हम रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इरिटेशन होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे रगड़ होती है। और हम जब बोल रहे होते हैं तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी, ये पूरा माहौल ह्यूमिडिटी का होता है ना। यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है ना, यहाँ पे मॉइस्चर होता है ना, और ये मॉइस्चर जाके यहाँ और यहाँ चिपकता है। और रगड़ने से क्या होता है? ये रगड़ने से, फ्रिक्शन से स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। वो स्टैटिक चार्ज यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, फंगस को अट्रैक्ट करता है। याद करिए गांव में ऐसे करके हम लोग बचपन में ऐसे रगड़ते थे तो इसमें अट्रैक्शन पावर, एक चीज़ें कुछ अट्रैक्ट होती थी ना। तो ये फ्रिक्शन यहाँ भी तो हो रहा है लगातार। और लोग एक ही मास्क को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहन रहे, धुलना ही नहीं है। पसीना, डस्ट, गंदगी ऐसे लगा लिया। ये इन्वायरमेंट हमने दिया यहाँ फंगस को ग्रो करने का, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी थी, डस्ट था, गंदगी थी, और उस गंदगी को के वजह से फंगस ग्रो हुआ और इरिटेशन, इचिंग। और यहाँ से नज़दीक नोज़ भी है और यहाँ से नज़दीक
आइज भी है। मैंने देखा है लोग काला काला मास्क करके पहन लिए हैं, एक एक मास्क को धोते नहीं हैं लोग। तो पहली बात, मास्क को साफ रखिए। मास्क हमें बचा रहा है कोरोना से, तो फंगस को इनवाइट भी कर रहा है अगर आपने प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाया तो, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक चार्ज आ रहा है। उस चार्ज की वजह से, अरे याद करिए ना, अब एक एग्जांपल देके देते हैं। हम लोग शर्ट पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर तो ये फ्रंट का होता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉलर गंदी होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा होता है, कॉलर में फ्रिक्शन हो रहा होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से कॉलर पहले गंदी होती है, ये आस्तीन का बाजू पहले गंदे होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा होता है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है जो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। आज मास्क पहन के कहाँ फ्रिक्शन पैदा हो रहा है? दिस इज द मोस्ट प्रोन एरिया। और ह्यूमिडिटी तो हम बोल रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अस्पताल में भी मास्क लगा के लोगों को रखा जा रहा है, बाईपैप लगाया जा रहा है, तो डेड स्किन के डेड पार्टिकल तो होंगे ना, हमेशा से डेड पार्टिकल निकलेंगे। उस डेड पार्टिकल की वजह से वहाँ पे फंगल के ग्रो करने का एक इन्वायरमेंट आ रहा है। उस इन्वायरमेंट की वजह से फंगल रेस्पिरेटरी सेंटर, भाई नोज के थ्रू लंग्स में भी जाके इफेक्ट कर रहा है, और आईज और बाकी के जितने विसराज हैं वहाँ पे इसका इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर चीज़ है। आप अपनी साफ सफाई रख के ना, 99% फंगल ग्रोथ से बच सकते हैं। सफाई रखिए, माहौल को ड्राई रखिए। ह्यूमिडिटी विल कॉज, ह्यूमिडिटी इज द रीजन, द फर्स्ट रीजन टू ग्रो द फंगस। तो फंगल इन्फेक्शन है, और ये फंगल इन्फेक्शन है, था, रहेगा, ये कोई नया नहीं आया है। आप कोई भी रंग दे दीजिए, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो, ये केवल डराना है। दिस इज द रीजन। पहली चीज फंगस के ग्रो होने का पहला रीजन, एक्सटर्नल रीजन ये है। एक्सटर्नली हमारे अगर एक्सटर्नल ऑर्गन को फंगस अफेक्ट कर रहा है, देन दिस इज द रीजन। चेक योर मास्क, रिपीटेडली चेंज योर मास्क, वॉश योर मास्क। पसीना ह्यूमिडिटी वाला मास्क पहन के घूमिए मत, रेगुलरली चेंज करते रहिए। इनफैक्ट हर दिन एक नया मास्क बदलिए, ठीक है। वो 4 दिन पे धुलने वाला बात नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़, पहला रीजन ब्लैक फंगस का ये है कि हमें अपनी सराउंडिंग सही रखनी है। हमारी बिलोंगिंग्स जो कोरोना को लेके है, उस बिलोंगिंग्स का ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए, मास्क पहनेंगे तो ह्यूमिडिटी तो आएगी अंदर से, हमारी आवाज़ जब हम बोलेंगे तो कुछ तो ह्यूमिडिटी होगा, और वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। उस इन्वायरमेंट से फंगस के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहली चीज़ ये नॉर्मल पर्सन में इन्फेक्शन हुआ तो ऐसे होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज जिससे हमें डर लगना चाहिए, जिससे लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल में, जो पेशेंट कोरोना का इलाज करा रहे हैं या जो इलाज करा के घर आ गए हैं, उनमें देखा गया है कि ब्लैक फंगस के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं, कभी सोचा है? एंड होम्योपैथी विल गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आज से 250 साल पहले डॉक्टर हनीमैन साहब ने बोला कि अगर हम किसी नेचुरल बीमारी का इलाज अननेचुरल तरीके से कर रहे हैं, तो उस अननेचुरल तरीके से जो इलाज हम किसी नेचुरल बीमारी का कर रहे हैं ना, तो वो अननेचुरल तरीका आपको इतना कष्ट देगा जितना कष्ट आप उस नेचुरल बीमारी को छोड़ देते, उसका इलाज ना करते, तो वो शायद आपको नेचुरल बीमारी अपने नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्रॉनिसिटी में, नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्रॉनिसिटी का मतलब धीरे धीरे बीमारी अगर एडवर्स कंडीशन में जाती तो नेचुरली वो बीमारी आपको उतना कष्ट नहीं देती जितना कि आपने कष्ट ले लिया उसका अननेचुरल इलाज करके। और उस अननेचुरल इलाज का साइड इफेक्ट विल क्रिएट वन मोर डिजीजेस, और उसी में बीमारी आ रही है जिसको ब्लैक फंगस कह रहे हैं। ब्लैक फंगस बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। एक बीमारी थी, एक बीमारी के इलाज की वजह से दूसरी बीमारी पैदा हुई, और दूसरी बीमारी को ब्लैक फंगस का नाम दे दिया, और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बीमारी है। हनीमैन साहब ने बोला है क्लियरली, जाके पढ़िए 38 एफोरिज्म और 41 एफोरिज्म। व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन नेचर। बोला
और दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होगी, तो दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह के हिसाब से आपके शरीर में एक जगह बना लेंगे और आपको परेशान किए बिना वो चीज़ें आपके बॉडी में रहेंगी। ये बोला हनीमैन साहब ने। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। और आगे आगे बढ़ेंगे ना तो 41 में बोला कि वाई ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस का नाम इसलिए रहा हूँ कि वहाँ पे बोला कि एक के साथ दूसरी बीमारी लग जाती है। तो यही तो हो रहा है, कोरोना का इलाज करने जा रहे हैं हम और ब्लैक फंगस लेके आ रहे हैं हम। वाई, बिकॉज समझिएगा, जब हम कोरोना का इलाज करा रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मास्क लगाना ही लगाना है, बाइक पैप लगाना ही लगाना है, आपको वेंटी पे रखना है तो वो चीज़ें लगानी पड़ेगी, कवर करना पड़ेगा। तो हमने कवर किया, यहाँ पे भी स्टैटिक चार्ज आएगा। इसके साथ साथ क्या किया भाई, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो याद है ना, एक पानी का एक पॉट होता है जिसमें पानी होता है और ऑक्सीजन वहाँ से आता है, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ होती हैं कि वो पानी बदलता नहीं, उसमें फंगस लगा हुआ है और वो पानी सीधे लंग्स में जा रहा है, जिसकी वजह से फंगस लंग्स में जा रहा है, वो इन्वायरमेंट लंग्स में जा रहा है और लंग्स फिर अफेक्ट हो रहे हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि जब भी हम इस तरह के इलाज के दौरान हैवी एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ इटसेल्फ अपने आप में खतरनाक होती हैं। हमारी बॉडी में जाएंगी तो हमारी बॉडी में केवल और केवल हमारा ऑर्गन नहीं है ना, उस ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे फैगोसाइट्स होते हैं जो उस टाइम पे उस ऑर्गन के सुरक्षा में लगे होते हैं, जो उस ऑर्गन में कुछ भी गंदगी हो तो उसको खा लेते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जब हम स्टेरॉयड लेते हैं या कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में उस वायरस, उस बैक्टीरिया को तो मारता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी, हमारी बॉडी में कुछ अच्छे माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल है ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, कहावत है ना। तो अगर हमने कोई ऐसी दवाई ली जिस दवाई ने हमारी बॉडी के इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल था उस डेड टिश्यू को हटाने के लिए, तो वो भी तो नहीं रहा। जब वो नहीं रहा तो क्या हुआ, डेड टिश्यू बढ़ा, बॉडी में वो इन्वायरमेंट आया। क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपने आप उसको हटा पाए, तो हमने म्यूचुअलिज्म किया, हमारी बॉडी ने अलाउ किया कि हे फंगस बाबा आइए और इसको लेके जाइए, फंगस विल कम। वो उस फंगस का एक ही रीजन था कि फंगस देखिए क्या करेगा, कुछ लेगा तो कुछ देगा। फंगस का ये नियम है भैया, पढ़िएगा जब आप लोग जाके या ऐसे कभी गूगल करिए तो फंगस सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म से अपना लाइफस्टाइल चलाता है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। वो अपने आप अपने लिए खाना नहीं बना पाएगा, अपने आप अपने लिए न्यूट्रिएंट नहीं बना पाता है, वो किसी पे डिपेंडेंट होता है। तो यही हाल हो रहा है ब्लैक फंगस में। हमारी बॉडी में इतने डेड टिश्यू हो जा रहे हैं ना, ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स, ड्यू टू वायलेंट हेरोइक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक एंड ऑल, स्टीरॉयड, कॉन्टिन्यूस डोज ऑफ स्टीरॉयड, इसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो रही है। फैगोसाइट्स और बहुत सारे हमारे जो कहते हैं उसको कि पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, अंदर जो हमारी इम्यूनिटी को बचा के रखने वाले और माइक्रोब होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए फंगस ग्रो कर रहा है, फंगस ग्रो कर रहा है। अब फंगस आ रहा है तो आपकी बॉडी से वो डेड पार्टिकल हटा रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी से डेड पार्टिकल हटा रहा है और डेड पार्टिकल उसके लिए न्यूट्रिएंट है। तो हमने अलाउ किया कि ये लेके जा, ये मेरा ये सामान ख़त्म हो जाएगा और तुझे भोजन मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जब वो आ रहा है तो अपने कुछ वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स यहाँ सिक्रीट कर रहा है, एंड दिस टॉक्सिन्स विल हार्म अस। वो टॉक्सिन्स की वजह से एचिंग, इरप्शन, इरिटेशन, डिकम्पोजिशन हो रहा है और उसे हम ब्लैक फंगस का नाम दे रहे हैं। तो ब्लैक फंगस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फंगस तो इन्वायरमेंट में है भाई, वो माहौल हम दे रहे हैं। जैसा कि हनीमैन साहब ने बोला कि एवरी डिजीज़ इज़ कंडीशनल, देन वी आर गिविंग अ कंडीशन टू कम एंड इन्फेक्ट अस। वाई? बिकॉज आज के इलाज में बड़ा कॉमन हो गया है, स्टीम फर्जी का ले रहे हैं हम। देखा मैंने, सुबह दोपहर शाम रात स्टीम ले रहे हैं। वाई? वो आजकल काढ़ा बना के पी रहे हैं, हल्दी दूध नमक पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग।
क्यों खा रहे हो आप लोग? ये किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको? और अगर हो भी जाता है ब्लैक फंगस ना, होम्योपैथी हैविंग राइट, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जबरदस्त दवाइयाँ हैं, गो एंड मेट द होम्योपैथ, बहुत सारी, और सेम उसी माइक्रोब से बनाई गई दवाइयाँ हैं, क्योंकि होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे काम करती है। समान से समान की चिकित्सा, लोहे लोहे को काटता सुना है ना, तो ऐसी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लाइक सिकल कोर, अस्टिलिगो मिजेरियम, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो ब्लैक फंगस को दूर करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो एक अच्छा नॉलेज स्प्रेड करिए, डर मत स्प्रेड करिए आप लोग। ब्लैक फंगस एक मामूली सा फंगस है, और वो फंगस अपने आप नहीं आएगा, आपने जगह दी उसको आने की, और जगह गंदे मास्क लगा के, बहुत हार्मफुल मेडिकेशन करके इम्यूनिटी डिक्रीज करते हैं। और जब इम्यूनिटी डिक्रीज होती है ना, तो कोई भी आके हाथ मार लेता है, ठीक है? तो ये बीमारी से डरिए मत, इसका 100% इलाज है होम्योपैथी में। मिलिए एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, मेरा नंबर है यहाँ पे, मुझे कांटेक्ट करिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, और केवल होम्योपैथी में इलाज है। ये कैंडिड सॉल्यूशन और दुनिया भर की चीज़ें लगाने से बचिए, साफ सफाई रखिए, मास्क सावधानी से पहनिए, बहुत देर तक ह्यूमिड इन्वायरमेंट अपने फेस और नोज के पास मत रखिए, ड्राई रखिए, ऑयल तेल लगाइए हल्का सा। सावधानी आपको ब्लैक फंगस से बचा सकती है। ब्लैक फंगस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल सा फंगस है जिसको हम लोग अक्सर हटा दिया करते हैं घर में। वो दही पे लग जाता है, वो अचार पे लग जाता है, वो फ्रिज पे लग जाता है, वो टमाटर पे लग जाता है। अक्सर करके ये चीज़ें तो रही हमारे घर में। क्या हमको ब्लैक फंगस हो गया? क्योंकि हमने अपनी बॉडी पे वो कंडीशन नहीं आने दी थी, घर में थी कंडीशन, और आज अपनी बॉडी पे स्पेशली ये एरिया बहुत प्रोन हो गया है। कॉन्टिन्यूस मास्क, पसीना, गंदगी, इससे बचिए। कोई परेशानी हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू अ गुड होम्योपैथ, उनके पास आंसर है इसका, उनके पास इलाज है इसका, और बहुत अच्छे इलाज है, ठीक है? तो ब्लैक फंगस से प्लीज़ मत डरिए, कुछ नहीं है। ब्लैक फंगस इज अ रिजल्ट ऑफ बैड मेडिकेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। साफ सफाई रखिए। उन मरीजों को ज़्यादा हो रहा है जिनको छोड़ दिया गया गंदगी में, कोरोना हो गया, इसको छुएंगे नहीं, वो बेचारा यूरिन कर दिया वहीं पे लेटा हुआ है, वॉमिटिंग हो गई वहीं पे लेटा हुआ है, कोई साफ करने नहीं आया, घंटों मास्क लगा दिया, बाईपेप लगा दिया। बाईपेप लगाने का मतलब होता है 24 घंटे में 2 बार खोलिए, इसको साफ करिए अच्छे से, बेटाडीन से बढ़िया से साफ करिए, फिर लगाइए, ड्राई रखिए। ये सब चीज़ें ना होने की वजह से हमारे लोगों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आ रहा है। ये इन्फेक्शन ह्यूमन जेनरेटेड हमारी वजह से हो रहा है, हमारे इलाज की वजह से हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं है, काला नीला हरा गुलाबी मत बोलिए इसको, डराइए मत लोगों को प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ना डरिए। नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जाइए पढ़िए फंगस क्या होता है, 12वीं की क्लास में लिखा है, हमने पढ़ा, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, MP कौशिक में लिखा हुआ है क्या है फंगस। फंगस के पास अपनी कोई कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है? वो हम पे डिपेंडेंट है, हम वो माहौल देंगे तो फंगस आएगा, और आएगा तो क्या करेगा, वहाँ से उसको लेगा, बदले में सफाई करेगा हमारी वो, लेकिन अपना टॉक्सिन तो छोड़ेगा ना, अपना वेस्ट मटेरियल डालेगा ना, वो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स विल अफेक्ट द बॉडी। इसकी वजह से ईचिंग इरिटेशन होता है, उसकी टॉक्सिन्स की वजह से। सफाई रखिए, ड्राई रखिए, ठीक है? ब्लैक फंगस कुछ नहीं है भाई, एक नॉर्मल सा फंगस है, प्लीज़ डरिए मत, डर के अस्पताल मत जाइए, डर के कोई भी चीज़ मत खा लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं ब्लैक फंगस पे, वाइट फंगस पे, ग्रीन फंगस पे, जो भी फंगस कह लीजिए। तो इलाज के दौरान थोड़ी सावधानी बरतिए आप लोग, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।